हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसके बारे में हमें पढ़ते रहना है आगे भी, जिसका नाम है साउंड वेव। साउंड, व्हाट इज साउंड? अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट में करके जरूर बताएं। चलिए हम इस पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन, और या फिर हमें जो सुनने में मदद करे, जो जेट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, जो हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज की सुनने में मदद करे। साउंड, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी जो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। और एक्चुअल में साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। तो हम इस पे थोड़ा ज्यादा डीपली बात करेंगे आज कि साउंड वेव्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ साउंड वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कि वेवलेंथ क्या होता है। पर्टिकुलर जो वेव है वो वेवलेंथ, उसकी जो लेंथ होगी, या हम जिस पे चर्चा करेंगे आगे, अभी मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड वेव वेलोसिटी। तो इन सभी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहला जो हमारे पास है दैट इज वेवलेंथ। ओके, इससे पहले हम देख लेते हैं, मैं आपको बाय द डायग्राम समझा देता हूं व्हाट इज वेव। देखिए, ये ऐसा ग्राफिकल मेथड हमने इसलिए लिया है जिससे कि आप समझ पाए कि ये जो लाइन है इट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड इट इज अलोंग वाई एक्सिस। और ये हमने मीन लाइन मानी हुई है। हमारा यहाँ पे एक पार्टिकल है दैट इज साउंड पार्टिकल या वेव पार्टिकल, जो वाइब्रेट कर रहा है और कुछ इस तरह ट्रेवल कर रहा है। ओके, ये हमारे वेव पार्टिकल है जो इस तरह ट्रेवल कर रहा है, और जो ये पाथ बना रहा है इसको बोलते हैं वेव। आया कुछ समझ में? when a sound particle is traveling, when a sound particle is moving in this way that it is form a particular pattern, it is called as wave। जो एक वेव का पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहा है, वो वाइब्रेशन करते हुए एक पाथ से दूसरी जगह मूव कर रहा है, और वो जो पैटर्न बना रहा है दैट इज कॉल्ड एज वेव। चलिए, अब हम यहां से बात करते हैं। अब पहला जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब हम क्या समझते हैं कि कोई भी वेव है उसकी लेंथ। फॉर एग्जांपल, यहां से अगर हम बात करते हैं बाय द डायग्राम, तो यहां से जितनी दूर तक वो चलती जाएगी, क्या ये उसकी वेवलेंथ होगी? नहीं, इससे तो हम इसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? देखिए, हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इन पॉइंट्स को कुछ नाम देता हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज ओ, इट इज ए, इट इज बी, सी, डी एंड ई। ओके, अब हम देखते हैं, अगर मैं आपको दिखाता हूं कि ओ से बी, तो यहाँ का जो कुछ पैटर्न बन रहा है वो ऐसा कुछ बन रहा होगा। देख सकते हो आप? ये देखिए, यहां से ओ टू बी। सेम अगर हम बात करते हैं बी टू डी, तो वो भी आप देखिए ऐसा कुछ बन रहा होगा, बी टू डी, ऐसा कुछ है। ये देखिए ऐसा कुछ। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों जो पैटर्न है वो सेम बन रहे हैं। इट मींस जो वाइब्रेशन है, जो वो पार्टिकल मूव कर रहा है, वो एक सेम पैटर्न में मूव कर रहा है। तो यहां से यहां तक आना दैट इज कॉल्ड एज पर्टिकुलर वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन बोलते हैं इसको। ओके, यहां से यहां तक आना, ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, इसको हम एक ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं। ये फिर से समझिए, मैं बता रहा हूं ओ से और बी तक ये जो पार्टिकल है जो वाइब्रेट किया है, इसको हम वाइब्रेशन या ऑसिलेशन बोल सकते हैं। ओके, या बी से डी तक दैट इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन। बात हम कर रहे थे यहां पर वेवलेंथ की। तो अब हम यहां पे बताना चाहेंगे कि वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ मींस द डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस टू विच अ पार्टिकल स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ। मैं यहां पे लिख देता हूं, द मिनिमम डिस्टेंस, the minimum distance up to which a particle start
रिपीटिंग इटसेल्फ। ओके, चलिए फिर से देखते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस, यहां से और यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अप टू विच अ पार्टिकल स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ, मतलब यहां से यहां तक आने पर आपने देखा यहां से यहां तक पहुंच गए, उसके बाद ये खुद को वापस रिपीट कर रहा है, तो हमें रिपीट से पहले तक लेना है, दैट इज कॉल्ड एज वन वेवलेंथ। यहां तक हो गया, ये एक वेवलेंथ हो गई है उसे। ओके, आगे समझ लो। अच्छा, एक चीज हो, अगर मान लीजिए ये पार्टिकल यहां से ना शुरू होकर यहां से शुरू हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट इज एन, ओके, यहां से शुरू हो रहा है, तो हम कैसे पॉइंट आउट करेंगे? तो आप देखिए, मैंने कहा था कि आपको रिपीटिशन देखना है। देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये ऐसा कुछ बन रहा है, यहां तक अगर आया है, फिर यहां से वापस, देख रहे हो आप, यहां से यहां तक आना, ये ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है, फिर यहां से यहां तक आना, ऐसा कुछ पैटर्न, मतलब वापस रिपीट कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं यहां से यहां तक, ये भी एक वेवलेंथ। ओके, समझ आ गया? मतलब आप कहीं से भी देखिए इस वेव में, वो पार्टिकल खुद को रिपीट कर रहा होगा, जो पाथ है उसको रिपीट कर रहा होगा, और जो एक हमें जो रिपीटिशन मिल गया है, जो एक चीज हमें मिल गई है, उसी को ही बोलेंगे हम वेवलेंथ, उस डिस्टेंस को जो बोलेंगे हम वेवलेंथ। ओके, अब अगर हम बात करें इसको हम लिखते कैसे, इट इज रिटन एज लैम्डा। ओके, एंड द साइन इज दिस, आप देख सकते हैं लैम्डा, इसको हम लैम्डा लिखते हैं, एंड यूनिट इसकी क्या होगी, दैट इज मीटर। ओके, मीटर। तो वापस से हम इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज वेवलेंथ? द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच अ पार्टिकल स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ। द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस जो भी हो सकता है, ये यहां से होता है ये, द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच, एक इतना कम डिस्टेंस जहां से एक पार्टिकल खुद को रिपीट करने लग जाए, तो उससे पहले तक का जो हमें डिस्टेंस लेना है, दैट इज इट्स वेवलेंथ। और इस वेवलेंथ को हम लिखते हैं लैम्बडा से, जिसका साइन ये है, और इसकी यूनिट होती है मीटर। तो होप सो आपको ये जो इसके पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है ये समझ में आई हो ठीक से। इसमें हमने बात की है वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन। देखिए, अब आप समझ रहे होंगे कि यहां तक ही मैंने कहा है वेवलेंथ, और यहां तक ही कहा है वाइब्रेशन, तो आप ध्यान दीजिए, वाइब्रेशन है यहां से ऐसे घूम कर आना। ओके, वाइब्रेशन है कि जो पार्टिकल जिस तरह से मूव कर रहा है, और मैंने कहा है जो डिस्टेंस है दैट इज वेवलेंथ। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब हम इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, दैट इज एम्पलीट्यूड। ओके, देखिए, वापस से हम वही बनाते हैं। जी देखिए, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, फिर से हम ये देखते हैं, ये पॉइंट ओ है। एम्पलीट्यूड मीन्स द maximum distance above or below the mean position of a particle, of a moving particle, moving wave particle। चलिए देखते हैं हम, द मैक्सिमम डिस्टेंस अबोव और बिलो द मीन पोजीशन ऑफ अ मूविंग वेव पार्टिकल, ये हमारी मीन पोजीशन है। यहां से अबोव या बिलो जो भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये अबोव या बिलो में सबसे दूर कितनी दूर जा पा रहा है, ये यहां तक आ रहा होगा, ये यहां तक, तो मीन पोजीशन से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज एम। मीन पोजीशन से ये जो लाइन है दैट इज मीन पोजीशन, इसके इसके ही ऊपर नीचे सेम पोर्शन में जो पार्टिकल मूव कर रहा है,
तो ये जो मीन पोजीशन है इससे अबोव और बिलो जो भी जितनी भी दूर मैक्सिमम दूर एक पार्टिकल जा पा रहा है दैट इज इट्स एम्पलीट्यूड। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं ए से एंड द यूनिट अगेन इज, ये एक लेंथ है तो ये यूनिट क्या होगा मीटर। ओके, तो ये भी बहुत सा सिंपल सा था कि द मैक्सिमम डिस्टेंस अबव और बिलो द मीन पोजीशन ऑफ अ मूविंग वेव पार्टिकल। एक वेव पार्टिकल है जो ये जो वेव का पार्टिकल मूव कर रहा है ऑसिलेशंस, तो इसमें मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कोई भी एक जो पार्टिकल है वो कितनी दूर जा पा रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ओके, चलिए इसके बाद हम और देखते हैं इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? देखिए अगेन हम फिर से वही बनाते हैं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? आप फ्रीक्वेंसी में आपको ध्यान से इतना रखना है, हमें टाइम पीरियड गिवन है 1 सेकंड। ओके, हमें टाइम पीरियड गिवन है 1 सेकंड। अब वापस यहीं पर आ जाएंगे, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। ये देखिए मैंने आपसे कहा था ना आपको सिर्फ 1 सेकंड ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है, मैंने कहा था ना एक वेव पार्टिकल जहां पे आके खुद को रिपीट करने लग जाए, यहां से यहां तक वापस से फिर रिपीट कर रहा है, तो ये यहां से यहां तक एक ऑसिलेशन हो गया। ओके, हमारे पास 1 सेकंड है, तो अब हमें ये देखना है कि एक सेकंड में, एक सेकंड में ये पार्टिकल कितना मूव कर पा रहा है, कितना ऑसिलेट कर पा रहा है, कितने ऑसिलेशन पूरे कर पा रहा है, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। आ गया समझ में? सपोज दैट हम ये कह दें कि एक सेकंड में, सॉरी मैं कह दूं कि 10 सेकंड में एक पार्टिकल 20 बार ऑसिलेट करता है। ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमें एक सेकंड निकालना है, 20 बाय 10, तो मतलब 2 जो इसके भाई एक सेकंड में 2 बार ऑसिलेट कर रहा है, तो ये इसकी होगी फ्रीक्वेंसी। अब इसकी यूनिट क्या है, कैसे क्या करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं एफ। ओके, या दूसरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, और म्यू से लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, एफ से भी लिख सकते हैं। तो आप इसकी जो यूनिट होती है दैट इज हर्ट्ज, एच जेड। ओके, ये देखिए फ्रीक्वेंसी। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है फ्रीक्वेंसी के लिए 1 सेकंड, एक सेकंड में पार्टिकल कितना ऑसिलेट कर रहा है, कितना वाइब्रेट कर रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए अब हम देखेंगे इसकी एक और, दैट इज टाइम। टाइम पीरियड, जैसे कि हमने फ्रीक्वेंसी में देखा था कि वहां पर हमें 1 सेकंड दिया हुआ है, लेकिन ये है हमारा टाइम पीरियड, यहाँ पे हमें टाइम निकालना है। चलिए वापस से फिर वही हम डायग्राम देख लेते हैं। अब आपको ध्यान में बात क्या रखनी है कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम उल्टा हमें निकालना है, लेकिन हमारे पास एक ऑसिलेशन जरूर है। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन क्या होता है, मैं फिर से रिवाइज करना चाहूंगा कि जहां से एक पार्टिकल कहीं से वाइब्रेट करके आए और वो खुद को रिपीट करने लग जाए, तो यहां से आप देख रहे हैं यहां तक आया, फिर ये खुद को रिपीट कर रहा है, फिर ऐसे। ओके, तो हमारे पास है ओनली 1 ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है टाइम पीरियड। हमारे पास फ्रीक्वेंसी में क्या था कि 1 सेकंड टाइम पहले से गिवन है, ये क्या है 1 ऑसिलेशन गिवन, तो यहां पे आएगा टाइम टेकन टू कंप्लीट
वन ऑसिलेशन। वहां पे इन्होंने क्या लिखा था कि हमें टाइम पहले से गिवन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड दैट इज फ्रीक्वेंसी, लेकिन टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ओके, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जितना टाइम लग रहा है, मतलब यहां से पार्टिकल को यहां आने में, ध्यान दीजिएगा, यहां एक ऑसिलेशन पूरा हो रहा है, यहां से पार्टिकल को आने में एक टाइम लग रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है, दैट इज टाइम पीरियड। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। फॉर एग्जांपल, ये पार्टिकल ये मूव कर रहा है, चलिए हम शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे मूव करेगा पार्टिकल और मैं काउंट करूंगा। लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेकेंड हुए। मतलब यहां से एक पार्टिकल को आने में यहाँ पे 10 सेकेंड हुए। इट मींस द टाइम पीरियड इज 10 सेकेंड। ओके, आपको सिर्फ एक ऑसिलेशन दिया हुआ है, टाइम उसमें कितना भी लग सकता है, आपको ध्यान देना है कि एक ऑसिलेशन पूरा होने में कितना टाइम लगा है, दैट इज टी। ओके, जैसा कि आपको पता है, इसको हम डिनोट टी से करते हैं एंड द यूनिट इज सेकेंड। ओके, तो ये इसका जो था। अच्छा, ये आपने कुछ थोड़ा सा इसमें कुछ कनेक्शन देखा होगा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में, उसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखिए, द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। देखिए, हमें पता किया था कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि हमें 1 सेकेंड गिवन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन फ्रॉम वन ऑसिलेशन। ठीक है, दोनों कुछ ना कुछ हमें उल्टा सीधा लग रहा है, कुछ ना कुछ, तो इनकी जो हम वो लगेगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, या t इज इक्वल टू 1/f। ओके, ये जो इनके बीच का रिलेशन है, ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की इनवर्स होती है और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी की इनवर्स होता है। यहां से हम इनकी यूनिट भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है, जो मेन यूनिट होती है, दैट इज हर्ट्ज, बट हम यहाँ से टाइम का इनवर्स, दैट इज सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। ओके, सेम ऐसे टाइम की जो यूनिट होती है, दैट इज सेकंड, बट हम यहाँ पर इसको फ्रीक्वेंसी का इनवर्स मतलब हर्ट्ज का इनवर्स भी। ओके, तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। एक हमारे पास लास्ट जो और बच गई है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक बच गई है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम देख लेते हैं। देखिए, इसका नाम है वेव वेलोसिटी। जैसे कि हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वापस से हम इससे देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो बात यही आएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है। अब डिस्प्लेसमेंट हमें क्या पता कितना है, डिस्प्लेसमेंट, तो हम ये देखेंगे, हम पूरी वेव तो पता नहीं कर सकते कि कितना मूव कर रही है, लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि इसकी वेवलेंथ कितनी है, यहां से यहां तक, ये वेवलेंथ हुई, जो डिस्टेंस होगा हम उसको मेजर कर सकते हैं, वेवलेंथ। तो सेम हम इसको ये लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव, मैं इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पार्टिकल इन यूनिट टाइम। ओके, सेम अगर हम बात करेंगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज वेवलेंथ लैम्डा। तो हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन, यूनिट जो एज इट इज रहती है मीटर पर सेकंड। ओके,
तो ये थी हमारी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं आपको फिर से एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं। पहला हमने पढ़ा था वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब होता है द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच अ वेव पार्टिकल स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ। सबसे कम डिस्टेंस जहां पे एक वेव पार्टिकल खुद को रिपीट करने लग जाता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। और जितना वो घूम फिर कर आया है, जितना वो यहां से चल के ऐसे आया है, दैट इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन। वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर और इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, नेक्स्ट वन उसके बाद हमने पढ़ा था एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन से वेव पार्टिकल कितना दूर जा पा रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है मीटर। थर्ड वन हमने क्या देखा था? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में हमारे पास पहले गिवन है 1 सेकेंड, मतलब हमें 1 सेकेंड में कितनी बार पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, 1 सेकेंड में पार्टिकल कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, जिसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन को करने में, यहां से यहां तक पार्टिकल को जाने में कितना टाइम पीरियड लग रहा है, दैट इज इट्स टाइम पीरियड, जिसकी यूनिट होती है सेकंड। एंड द लास्ट वन इज हमने देखा था वेव वेलोसिटी, कि उसकी वेलोसिटी क्या है, वो किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। तो उसमें हमने देखा था वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और वेव की बात कर रहे हैं तो जो वेव की जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज इट्स वेवलेंथ लैम्डा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टाइम, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। इसी बीच में हमने पढ़ा था एक और चीज, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो जैसा कि हमने इनकी डेफिनेशन से देखा है कि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी में हमारे पास 1 सेकेंड गिवन है, जबकि टाइम पीरियड में हमारे पास 1 ऑसिलेशन गिवन है। तो यहां से हम पता लगा सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक में हमारे पास टाइम गिवन है, दूसरे में हमें टाइम फाइंड आउट करना है। एक में हमारे पास ऑसिलेशन गिवन है, दूसरे में हमें ऑसिलेशन फाइंड आउट करनी है। तो यहां से हम पता कर पाए कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। इस वीडियो को आप आराम से देखें, इन सभी टॉपिक को आराम से समझें। अगर फिर भी आपको इसमें कोई क्वेरी लगती है तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दें, मेरे चैनल को बहुत ज्यादा प्यार दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।